तो ये देखें अभी इसका रॉकवूल में ये जर्मिनेट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है कि सबसे बेस्ट मीडियम कौन सा है सीड्स सोइंग का। ठीक है, आपको जैसा मालूम ही है कि मैं हमेशा जितनी भी सीड्स हैं मैं हमेशा अपने कोकोपीट में यूज़ करता हूँ, कोकोपीट में लगाता हूँ। अच्छा, ये टॉपिक पर्टिकुलरली सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स वालों के लिए नहीं है, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं वो ये नहीं हो समझे कि ये सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स के लिए टिपिकली मैं बात कर रहा हूँ। मैं बल्कि स्पेशली सॉइल ग्रोवर्स जो हैं, भले वो होम ग्रोवर्स हों, भले वो कमर्शियल ग्रोवर्स हों, भले वो हाइड्रोपोनिक्स में हो ग्रो कर रहे हों या सॉइल में कन्वेंशनल फार्मिंग में, तो उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सॉइल ग्रोवर्स के लिए स्पेशली मैं उनको कहूँगा कि आप लोग जब भी अपने सीड्स लगाएं तो कभी भी डायरेक्ट सॉइल में ना लगाएं। ठीक है, अनलेस कि वो सीड्स जो कि ट्रांसप्लांट शॉक जिनको बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे कि आप अपना गाजर हो गया, मूली हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम ट्रांसप्लांट नहीं करते तो आप उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं सॉइल में सीड्स को। ठीक है, लेकिन जो सॉइल में और दूसरे सीड्स लगाए जाते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप बिल्कुल लगाना बंद कर दें। नंबर 1, क्योंकि जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो रूट बड़ी डैमेज होती है और रूट डैमेज की वजह से ट्रांसप्लांट शॉक होता है और फिर पौधा बहुत से लोगों को प्लांट जो है संभाल नहीं पाते और वो इवेंचुअली फिर मर जाता है। मर नहीं जाता तो स्ट्रेस में आता है और स्ट्रेस से रिकवरी पीरियड जो है बड़ा लंबा हो जाता है और वो फिर जो प्रोडक्शन फेज़ जो होता है उसका ग्रोइंग फेज़ वो फिर जो है ना निकल जाता है और वो फिर बात नहीं होती और फिर वो सीज़न भी आपका जो एक स्पैन होता है सीज़न का अच्छा ग्रोथ का, वो आप फिर अचीव नहीं कर पाते अनलेस कि आप किसी क्लाइमेट कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि ग्रोइंग जो सोइंग मीडियम है वो हमारे पास 3 हैं। नंबर 1 कोकोपीट, जैसा कि आपको पता है कोकोपीट हमेशा मैं स्टरलाइज करके बफर करके और उसको स्टरलाइज किस तरह करते हैं अक्सर लोगों को पूछा है। मैंने काफ़ी मेरी वीडियोज़ है और उसके अंदर मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताया कि कोकोपीट जब भी आप यूज़ करें तो बॉयल पानी से, फपड़ता हुआ पानी जो होता है ना, फुल बॉयल पानी को उसके अंदर डालें और उसको अच्छी तरह से स्टिर करें और पानी इतना हो कि वो स्टिर हो सके, चम्मच चल सके, चला सकें, इसको घोल सकें, मिक्स कर सकें और उसके अंदर आप तकरीबन आधा घंटा रखें ताकि जितने भी बैड बैक्टीरियाज या पैथोजेंस हैं वो सब किल हो जाएं, मर जाएं। ठीक है, ये स्टरलाइज करने का नॉर्मल, क्योंकि हमारे यहाँ कोकोपीट अनफॉर्चुनेटली स्टरलाइज नहीं आती हैं और ना ही बफर्ड आती है। तो बफर का एक वीडियो है मेरी, ऊपर लिंक में आ रही होगी, अगर मुझे याद ना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वो मैं लिंक लगा सकूँ कोकोपीट को बफर करने का। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है रॉकवूल। ये बेसिकली ये रॉकवूल है। ठीक है, आप इसमें भी सीड लगा सकते हैं और ये एक रॉकवूल है। ये ग्रोडाउन कंपनी दुनिया की टॉप कंपनी है ग्रोडाउन, तो जिसके स्लैब्स आते हैं रॉकवूल के। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये सीड सोइंग का एक पड़ा हुआ है, आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, छोटा सा, ये बेसिकली सीड सो इसी में होता है और उसके बाद रूट्स इसमें से निकलती हैं और फिर इसके अंदर ये खुद ब खुद अपनी रूट्स पेनिट्रेट करती हैं और फिर यही रॉकवूल स्लैब जो ग्रोडाउन का होता है फिर वो बड़े स्लैब्स में लगाया जाता है और ऐसे ही रख दिया जाता है और नीचे से रूट्स निकल के और फिर वो दूसरे जो बड़ा वाला स्लैब होता है उसमें मदर स्लैब में चली जाती हैं। ये कमर्शियल यूज़ होता है, आप चाहें तो होम ग्रोवर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एक ये स्लैब होता है और एक दूसरा स्लैब होता है ग्रोडाउन का। ये बेसिकली दोनों स्लैब चाइनीज़ नहीं है, ये ओरिजिनल जैनियन है ये। ठीक है, नीदरलैंड कंपनी के। ये देख रहे हैं आप, ये सीडलिंग इसमें लगाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप जूम करें थोड़ा सा देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा बीच में से कट है। तो इसमें क्या होता है कि इसको सीडलिंग को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। अगर हमने कोकोपीट में सीड लगाई हुई है या तो जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम इसमें सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करके ऐसे अटका लेते हैं और फिर एज इट इज़ हम सीधा इस रॉकवूल में क्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, ये ग्रो ब्लॉक कहलाता है ग्रोडाउन का।
ठीक है, ये वही है ग्रोडाइन कंपनी जो दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी है रॉकवूल के अंदर, ठीक है ना। तो ये सीडलिंग का है और ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें ना आप, ये जो चीज़ें हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि इतना ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम हमारा कोकोपीट भी कर लेती है। ऑल्दो इसके अंदर और इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि ये जो आपका क्यूब है ये आपका 96% से लेके 98% तक पानी को, मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो ये बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ये जो है हमारा 60 to 70% कोकोपीट जो है ना, ये 60 to 70% रिटेन करती है। ऑल्दो इसके अंदर इतना पानी जमा करने के बावजूद भी इसमें ऑक्सीजन की सलाहियत होती है, और इसके अंदर भी ये है कि इसमें जितना भी पानी आप जो 96% जो पानी ये रिटेन कर रहा है, ये जमा अपने अंदर जब्स कर सकता है अपने साइज़ के हिसाब से, उसके बावजूद भी इसमें एरेशन रहती है। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट मीडियम फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। लेकिन वही बात है कि हम लोग के यहाँ ईजीली अवेलेबल नहीं है, प्लस ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप बाहर से मंगवाएं, ठीक है। और यहाँ हमारे यहाँ अक्सर जो है ये ट्रीटेड होता है, बेसिकली केमिकली ट्रीटेड होता है। ये सारी ये जो ग्रोडाइन कंपनी केमिकली ट्रीटेड है, और ये भी जो कोकोपीट है ये भी ट्रीटेड है केमिकली, ठीक है। और ये केमिकली ट्रीटेड इसीलिए होता है कि इसकी जितने भी जो न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग वगैरह होती है उसमें से लीच करना, साफ़ करना, और यहाँ पे ये ग्रो जो आपको ये रॉकवूल है ना, ये हमारे यहाँ मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो साउंड प्रूफ रूम्स बनते हैं ना, वो उसमें भी इस्तेमाल होता है। और अगर कोई बड़ी कंपनी या बड़े कोई ऐसे लोग हों तो उसके अंदर भी ये लोग अपने हीट इंटेंसिटी को कम करने के लिए, साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी हम ये रॉक वूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बेसिकली एग्रीकल्चर ग्रेड है और ये बाकायदा प्रोसेस हुआ हुआ है और इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तीसरी सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताऊं वो है जिफी पीट। जिफी पीट में जो है ये पीट और कोको का मिक्सर होता है। आप इसको देखें, ये 42 mm का है, और ये भी आपको इसमें क्या होता है कि आप इसको पानी में डुबो के रखते हैं और ये अपने साइज़ से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और उसमें आप फिर सीड लगाएं और फिर भूल जाएं, क्योंकि ये पानी इतना रिटेन करता है अपने अंदर, जस्ट लाइक कोकोपीट एंड जस्ट लाइक रॉकवूल। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि हम तीनों मीडियम में सीड्स लगाएंगे। और मेरे पास मैंने अमेरिका से कुछ सीड्स मंगाए हैं, और हमेशा मैं, आपको पता है कि मेरा हमेशा से रहा है कि मैं rareseeds.com से परचेज़ करता हूँ। और अब ज़ाहिरी बात है, बदकिस्मती है हमारी कि डॉलर इतना महंगा हो गया है और वहाँ पे भी महंगाई बहुत हो गई है। तो देख रहे हैं ना, अभी जो $2 के सीड्स आते थे वो $4 का हो गया, $4 का। देख रहे हैं, $2 के सीड्स आते थे पहले, अब ये $4 और $3.5 का हो गया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी जो डॉलर पहले किसी ज़माने में 60 का था, अब वो डॉलर हमारे यहाँ अब तो खैर 250 से नीचे आ गया काफ़ी। तो ये है, तो एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट इस तरह से कि ये हमें फ्री सीड मिल जाता है हमेशा। ये इस दफ़ा उन्होंने कैरेट दी है, उज़्बेक गोल्डन कैरेट, जो कि मैं ग्रो नहीं करूँगा। बहरहाल, तो इसमें मैंने अजी चरा पीता मंगाई है दोबारा। मैंने लास्ट टाइम, मुझे हमारे बहुत ही अच्छे अब्बास भाई हैं, FB ग्रुप के मेंबर भी हैं हमारे, और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जी चरा पीता। थैंक यू सो मच अब्बास भाई। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इसमें प्लांट बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन उसमें फिर रूट नॉट निमेटोड्स आ गए थे, जिसकी वजह से फ्रूटिंग मैं नहीं ले सका था। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसकी मैं फ्रूटिंग लूँगा। उसके बाद मैंने जिमी नाडेलो, वन ऑफ द फेमस, वर्ल्ड फेमस जो है ये पेपर है जिमी नाडेलो, और इटालियन पेपर है। ये बड़ी ज़बरदस्त पेपर है और बहुत ह्यूज पेपर होती है, जस्ट लाइक एलिफेंट ट्रंक, इट मोर और लेस लाइक एलिफेंट ट्रंक। बेज़ल मेरे पास लेमन बेज़ल है, मैंने थाई बेज़ल मंगवाया इस दफ़ा। और हम लोग बेज़ल बहुत, मैंने आपको बताया ना, हम लोग हर अपने खाने में जो है हम बेज़ल इस्तेमाल करते हैं। और मेरे पास
हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स हैं बेसिल के, किसी को चाहिए हो तो बताइएगा। उसके बाद मैंने लेमन स्पाइस हैलापिनो, ये मैंने मंगाई है, लेमन स्पाइस हैलापिनो। ये बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, इसमें लेमन का अरोमा आता है और स्पाइस तो है ही पेपर, ऑल्दो हैलापिनो इतनी हॉट नहीं होती है। ये कॉर्बाची पेपर है, ये भी वन ऑफ द स्वीटेस्ट पेपर कहलाती है लोग कहते हैं, और ये भी मैंने मंगाई है। और वन ऑफ माय फेवरेट, अनफॉर्चुनेटली ये मेरे सीड्स पता नहीं कहाँ चले गए, इसके मेरे पास हज़ारों की तादाद में मैंने सीड्स सेव किए थे, और आपको पता है बियोना बोला था कि मैंने कितने लोगों को बांटे थे। तो ये मैंने दोबारा मंगाया क्योंकि मेरा वो पैकेट पता नहीं कहाँ गया, आसमान खा गया, ज़मीन खा गई, मुझे नहीं मिला, मुझे बहुत मिस कर रहा हूँ इनको, तो मैंने दोबारा से मैंने मंगवाए। तो मैं इन पेपर्स के सीड्स मैं इनमें ग्रो करूँगा, और इसके अंदर मैं ग्रो करूँगा ग्रोडैन में, सीड इसके अंदर सो करूँगा, और इसी के अंदर मैं प्लांट को भी बड़ा करूँगा, और फिर मैं देखूँगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, मेरे पास ऑल्दो एक बड़ा रॉकवूल स्लैब भी है, ठीक है, तो वो मैंने मंगाया था, वो भी मेरे पास आएगा, और बहुत सारे हैं स्लैब, बेसिकली हमारा तो काम ही यही है। और इसमें देखिए आप कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है, ये एज इट इज़ जो आया है, आप ये देखें, आप इसमें प्लग लगा लें, सीडलिंग आप इसी में लगा लें और इसी में पानी देते रहें, देख रहे हैं आप, और कितनी हार्ड ट्रे है यार ये, मतलब आप देखें ये हमारी जो आती हैं ट्रेज, कचरा ट्रे, और ये पत्थर, यकीन करें ज़बरदस्त एक्सेलेंट ट्रे, बहुत बेहतरीन। और इसमें आपने सीडलिंग लगाई और इसी में आप पानी दें, और ये जो है ना ड्रेनेज नीचे दिया हुआ, देख रहे हैं आप। तो मैं ये भी लगाऊंगा, साथ में जिफी पीट भी लगाऊंगा, और साथ में कोको पीट में भी लगाऊंगा। तो इन सब में मैं लगाऊंगा और फिर इसका रिजल्ट देखूंगा। एनीवेज, बताने का मकसद ये था कि आप जब भी सॉइल लगाएं, अपना सीड्स लगाएं, तो हमेशा याद रखें कि इन मीडियम में लगाएं। ये जो कोकोपीट का मैं बात मेरी अधूरी रह गई, जिफी पीट जो है बेसिकली, जिफी पीट में आप देख रहे हैं एक वाइट सी थिन सी एक फिल्म है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये जब ये रिटेन करता है मॉइस्चर तो अपने से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, पानी रिटेन कर लेता है। और इसके अंदर बड़ी खूबी ये कि आप इसकी सीड्स के बाद जब आप सीड लगाएंगे और जब ये इसमें से रूट्स निकलने लगेंगी, तो आप चाहे सॉइल में लगाएं, चाहे आप हाइड्रोपोनिक्स में लगाएं या कहीं भी लगाएं, इसको कोई मसला नहीं होगा। प्लस ये है कि जब अगर आप सॉइल में लगाते हैं तो ये जो थिन फिल्म थिन सी चुकी हुई है, ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये अपने टाइम के साथ ये फिर डिग्रेड हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, और ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। मैंने नंबर ऑफ़ जिफी पीट्स पहले भी मंगाए थे, और ये मैंने अभी इस दफ़ा दोबारा मंगाए। और लें जिफी पीट तो आप 30 या 25 mm ना लें, आप 40 की लें, 40 उससे बड़ी, थोड़ी बड़ी लें, ताकि आपका सीडलिंग एटलीस्ट जब ट्रू लीव्स आएँ तो आपके पास टेंशन ना हो उसको ट्रांसप्लांट करने की। आप आराम से ट्रू लीव्स के बाद भी आप लीव्स जब आए ना तो इतना ग्रो हो सकता है, इतना बड़ा होता है ये 40 mm का, ठीक है, 42 mm का। तो बेहतर यही है कि आप कोकोपीट यूज़ करें या फिर जिफी पीट यूज़ करें ग्रो करने के लिए। इस रॉकवूल को और इस इम्पोर्टेड आइटम्स को अपने कमर्शियल बेसिस के लिए रखें, ताकि आप का जब अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट जब लगा रहे होते हैं तो आदमी फिर पैसा बहुत कम ही देखते हैं लोग, जो अच्छे और बेहतरीन सिस्टम अगर लगा रहे हों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये सीड्स इंशाल्लाह मैं ग्रो करूँगा प्लांट्स, तो मैं आप सबको इनके ये दूंगा ज़रूर, स्पाइस लेमन स्पाइस हैलापिनो, और ये जो थाई बेजल हैं, और अजी चरापीता, और ये जिमी नाडलो वगैरह, इंशाल्लाह इन सबके सारे सीड्स मैं आपको लोगों को ज़रूर दूंगा। मिलते हैं। तो ये देखें, अभी इसका रॉकवूल में ये जर्मिनेट हो गया है सीड, लेकिन अभी तक जिफी पीड में और कोकोपीड में जर्मिनेट नहीं हुआ। इसीलिए महंगा तो होता है, लेकिन इसकी जर्मिनेशन रेट भी बड़ी अच्छी होती है, और इसका जर्मिनेशन का और ग्रोथ का रेट भी ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू कोकोपीड एंड जिफी पीड। तो अब देखते हैं कोकोपीड और जिफी पीड कब निकलता है। वैसे तो इसका देखें आप कितना हेल्दी है सीडलिंग,
उसकी अपडेट देता हूँ फिर इंशाल्लाह बाद में। ज़रूर होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।